हेलो दोस्तों। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। बहुत टाइम बाद आज मैं अपने इस चैनल पर आ रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मुझे देखा है, पहले भी मेरी वीडियोस देखी हैं, जो अब देखेंगे, तो मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने सारा कुछ बताया है अपना, कि क्या क्या किस दौर से मैं गुजरी हूँ। तो वो जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो मुझे अच्छे से जानते हैं। बट अब मैं आई हूँ, ये बहुत टाइम बाद एक वीडियो लेकर के आई हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना दोहराएं, जिनका भी अब आगे सीआरपीएफ में एचसीएम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट थी उसके लिए जिनकी भी टाइपिंग है उनके लिए लेकर आई हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने की हैं, जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ वो आप लोग ना दोहराएं। क्योंकि एक एस्पिरेंट और एक जिसके ऊपर बीतती है ना, सिर्फ वही जान सकता है कि लास्ट मोमेंट में थोड़े से ही मिस्टेक से, थोड़े से ही नंबर से रह जाना क्या होता है। तो बस मैं वही लाई हूँ कि मेरा जो है मुझे ज़्यादा पहले नहीं पता चल पाया था, क्योंकि जो भी मेरी आपकी जो भी मेरे बारे में जानना चाहे, देखना चाहे, वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, जो भी पिछली वीडियोज़ हैं। फिर मैं थोड़ा शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि मेरा जो KVS था उसका इंटरव्यू वगैरह सब अच्छा गया था, 140 मार्क्स भी थे उसमें, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। उधर मेरा KVS का नहीं हुआ, उधर BPSC में भी 69 मार्क्स थे मेरे और 73 दूसरे पेपर में, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे आके मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, तो मैंने वीडियोस बनाना भी बंद कर दिया था। एक वीडियो में लास्ट में मैंने कहा भी है कि अब मैं नहीं बनाऊँगी, बट ये तो एक ज़िंदगी है, हमें हर एक पड़ाव झेलना है, हर एक मुसीबतों का सामना करना है और आगे बढ़ना है। तो अब मैं बस आगे बढ़ूँगी और आगे बढ़ चुकी हूँ, अपनी आगे की तैयारी करूँगी। बट उसी के दौरान जब मेरा KVS का नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो कुछ टाइम पहले ही ये रिज़ल्ट आता है, जिसका मैं एडमिट कार्ड लेके आपके सामने हूँ। तो ये CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रिक्रूटमेंट निकली थी, उसका मेरा जो है टाइपिंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए मेरा ये मतलब एडमिट कार्ड निकला, आया नंबर। खुशी तो हुई कि आया, लेकिन मेरे साथ अभी क्या हो रहा है ना, कि मैं लास्ट मोमेंट में आके फाइनल में रह जाती हूँ। मैं चलिए इसके बारे में बता देती हूँ। जो CRPF हेड कांस्टेबल की जो मेरी ये टाइपिंग थी वो मेरी पड़ी थी चंदौली। तो चंदौली में ये सेंटर है CRPF का, चकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश में मेरी ये टाइपिंग पड़ी थी। और क्या कहते हैं, टाइपिंग मेरे से आती थी, मैं टाइपिंग ट्यूटर पर और वैसे भी अच्छी 40-42 इतनी स्पीड निकाल रही थी। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मिस्टेक की प्रॉब्लम होती है, कि आपकी मिस्टेक्स ना हो और नॉन मिस्टेक बनाना है, और विदाउट बैक स्पेस, कोई बैक स्पेस, कोई की कुछ एंटर की कुछ नहीं दबानी है। अगर कुछ भी गलती हुई तो सब बर्बाद। अब मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी, इतने सारे रिव्यूज़ देखे थे, कि जो बच्चे देखे आ रहे हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं, क्या है, सब ने बताया कि ये कीज़ यूज़ नहीं करनी है, वो की यूज़ नहीं करनी है, आपको मेन गलतियां नहीं करनी है। 40 की स्पीड होने के बावजूद, इतनी स्पीड होने के बावजूद मेरा नहीं हो पाया। ये सब ऐसे करके बहुत ज़्यादा पढ़े थे। बट मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। अगर जिसकी भी 40 की स्पीड आ रही है वो आराम से जाए। मतलब ये सिर्फ अभी जो वैकेंसी निकली थी उनकी जो टाइपिंग है उन्हीं के लिए नहीं है, इन फ्यूचर ये वीडियो ज़रूर काम आएगी आप लोगों की। किसी का भी अगर, क्योंकि फोर्स लाइन में ज़्यादातर ऐसे ही टाइपिंग टेस्ट होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर में देखना। जैसे कि क्या था, मेरा पूरा इतना यहाँ तक दे रखा था उन्होंने, पूरा ऐसे पेज था जिसमें पूरा लिखा हुआ था, तो उसमें क्या था, 350 वर्ड्स मेंशन थे कि यहाँ तक 350 वर्ड्स हो जाएंगे। तो मेरा बिल्कुल अच्छा जा रहा था, ज़्यादा गलती नहीं थी, एक दो जा रही थी। जब मेरे 4 लाइन लास्ट की रह गई तो मैंने देखा, अरे 1 मिनट रह गया है और मैं 350 वर्ड्स तक ही नहीं पहुँच पाई, तो मेरी 35 की स्पीड ही क्या आएगी। तो मैंने वहाँ जो 4 लाइन रह गई थी, 3-4 लाइन रह गई थी, मैंने जो जल्दी जल्दी करी है, वहीं से मेरी इतनी सारी मिस्टेक्स हो गई कि अगर मैं शायद वो नहीं करती तो मेरा टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो जाता। क्योंकि जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें मैंने 407 वर्ड टाइप किए थे, और जिसमें कि 386.50 वर्ड्स मेरे सही थे, और जो मेरी मिस्टेक्स हुई थी वो 59 मिस्टेक्स थी, जिसमें कि 20 मिस्टेक्स अलाउड थी। यानी कि 40 मिस्टेक्स मेरी ज़्यादा हुई, और 40 मिस्टेक्स का मतलब वो लास्ट के पैरा में ही मेरी सारा
गड़बड़, सारा काम वहीं ख़राब हो गया। तो मैं वही कह रही हूँ, अगर आप लोग 350 वर्ड्स तक भी ना पहुँच पाए ना, तो आप बस अपना अच्छे से देते रहना। एक मेरे बराबर में था, उसकी सिर्फ 20 मिस्टेक्स ही हुई थी, लेकिन वो 311 वर्ड ही छाप पाया था। धीरे धीरे कर रहा था, फिर भी उनका नहीं हो पाया। और जो मेरे बैच में बच्चे बहुत कम पास हो रहे हैं, जो मेरा फर्स्ट बैच था मैं उसमें नहीं थी, मैं सेकंड में था। तो फर्स्ट बैच में 50 स्टूडेंट्स लिए थे, 50 स्टूडेंट्स में से ओनली 1 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया था। और जो हम मेरा वाला बैच था, सेकंड बैच था, तो सेकंड बैच में 50 स्टूडेंट्स में से ओनली 2 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए थे। और वो भी उनमें से एक कैंडिडेट वो था जो 2-3 बार सीआरपीएफ की टाइपिंग दे चुका है, तो उसको अच्छे से पता होगा। मैं बाद में यही पछता रही थी कि काश मुझे एक बार और चांस मिल जाता तो मैं कर लेती, क्योंकि मुझे जब मेरा एक्चुअली क्या था, मैं इतने सारे ट्रॉमा से गुजर रही थी, मेरा ध्यान भी नहीं गया था। और ये वाला जो एग्ज़ाम था ना, मैंने क्या ही बताऊँ, हर बार सोचोगे कि परेशानी ही बता देती है। मेरे पापा मैक्स यहाँ मुरादाबाद में एडमिट थे, और उस दिन उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक मैं एग्ज़ाम देने चली गई। मम्मी ने बोला था कि ठीक है, एग्ज़ाम भी मेरा वहीं था जहाँ पापा का हॉस्पिटल था, तो कि तुम एग्ज़ाम देने आओ और पापा से भी मिल लेना। तो ठीक है, मैं उसी हिसाब से गई थी। जब मेरा एग्ज़ाम छूटा, मैंने कॉल की, मैंने कहा मम्मी मैं आ जाऊँ, कैसे कैसे आना है। मम्मी से बात हुई, मम्मी बोले ठीक है आज। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं या कुछ है। तो चलिए वहाँ से डिस्चार्ज किया, तो जैसे तैसे करके हमारे घर में जब मैं वहाँ से उनको स्कूटी से लेकर आई, मम्मी को, पापा को, चाचा लेकर आए, तो घर में बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मैं भूल ही गई थी इस एग्ज़ाम को कि ये मेरा एग्ज़ाम भी था। तो वहाँ से आके फिर पापा को लखनऊ में एडमिट किया गया। जिस दिन ये मेरा एग्ज़ाम था उसकी रात की बात बता रही हूँ, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया मेरा ये एग्ज़ाम था भी क्या नहीं। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है कि अरे यार मेरा नंबर आ गया है, वो बोलता है मेरा नंबर आ गया टाइपिंग के लिए, लेकिन मेरी टाइपिंग नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा एग्ज़ाम था ये, ऐसे ऐसे वो बताता है। मैंने कहा अच्छा, तो बोला तुमने भी तो दिया था। मैंने कहा मैंने नहीं दिया था भाई, मैंने नहीं दिया था। मैं उससे आर्ग्यूमेंट करने लगी, बोले दिया था एक बार देखो मेल पर। मैंने मेल चेक किया तो मेल पर मेरा इसका मतलब जो फॉर्म फिल किया था वो सारा कुछ था। तो मैंने उसको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड था वो सेंड किया। तो बोला अरे तुम्हारा नाम है लिस्ट में नाम था। फिर 1-2 दिन बाद में ये इसके एडमिट कार्ड आ गए। तो मैंने थोड़ा सा बैक स्पेस बिना यूज़ किए स्टार्ट किया, थोड़ा प्रैक्टिस की। मैं चली गई इसीलिए कि एक एक्सपीरियंस मिलेगा इन फ्यूचर। अगर कोई टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम होता है तो जो घबराहट होती है, जो वहाँ बैठने का प्रेशर होता है, वो एटलीस्ट मैं झेल लूँगी और आगे मुझे ये एक्सपीरियंस काम देगा। तो इसलिए मैं गई। हम लोग बनारस रुके थे, बनारस से फिर हमारे रिलेशन में वो हमें चकिया चंदौली लेके गए थे, क्योंकि एक बिल्कुल ही अननोन एरिया था हमारे मुरादाबाद। मैं एक विलेज है मेरा एक मुंडा पांडे, उससे मैं बिलोंग करती हूँ। तो मुंडा पांडे के जस्ट ही पास में 7 किलोमीटर में रामपुर पड़ता है। तो रामपुर में सीआरपीएफ का बहुत अच्छा है, मतलब सीआरपीएफ सेंटर है, बहुत अच्छा है। अगर वहाँ डाल देते तो क्या जाता, लेकिन परेशान करना है ना बच्चों को, इतनी दूर मेरा डाला। बट ठीक है, एक एक्सपीरियंस मिला। हाँ मैं एक फेलियर ही हूँ, बस फेलियर ही देखती आ रही हूँ। आप लोग भी अगर मेरी जर्नी देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियोस ज़रूर देखना कि क्या है आप लोगों को सीखने मिले। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग ना करें, ठीक है। तो बस यही था कि जो टाइपिंग है आप लोग टाइपिंग अच्छे से दें, ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं आ रहे हैं, इजी वर्ड आ रहे हैं। और कोई टारगेट नहीं है कि 350 तक ही जाना है। जिसकी अच्छी स्पीड निकल रही है वो आराम आराम से करे, क्योंकि उसमें की स्ट्रोक, कॉमा, ब्राम और स्पेस ये सब काउंट कर रहे हैं। तो और हाँ एक चीज़, ये चीज़ किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई है। ये जैसे कि मान लीजिए ये पुलिस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पुलिस का आपका पी छूट गया है तो आपको OLICE टाइप करना ही है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वर्ड से काउंट नहीं कर रहा है, अल्फ़ाबेट जो आपकी ये अल्फ़ाबेट है ना, मान लीजिए पी है, पी का ओ छूट गया है तो आप ओ छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन LICE पूरा टाइप करिए। तब ये नहीं है स्किप मारिए, नहीं स्किप नहीं मारना है, इसकी टाइपिंग अलग ही है। मैं टाइपिंग ट्विटर पे हिंदी पर इंग्लिश पर अच्छी खासी मेरी स्पीड आती है, सब कुछ आता है। बट वहाँ पे क्वालिफाई करना, सोचो 50 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा, से 100 में से 2, 150 में से 1 ऐसे निकल रहा है, तो कुछ तो होगा इसमें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।